देखिए मैं बार-बार कहता हूँ कि आप भारतीय परिवेश में जो लोग समझ रहे हैं, हम प्रकृति के प्रेमी हैं और प्रकृति के प्रेमी होने के कारण हमारी पतिव्रत धर्म का उपवास आया था करवा चौथ और अमावस के दिन दीपावली जला करके हमने एक तरह से सर्दियों का स्वागत किया। अभी सूर्य को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देना, ये हमारे पूर्वांचल की एक ऐसी विशेषता है कि आप पूरे विश्व में कहीं चले जाओ, सब उगते हुए सूरज को जल देते हैं। डूबते सूरज को अर्घ्य देना वो केवल और केवल हमारे पूर्वांचल में और छठ पूजा में है। और इतना आप देख रहे हैं कि आज की डेट में हमारे पूर्वांचल के लोगों ने इसे विश्व प्रसिद्ध बना दिया है। तो छठ पूजा के दिन अब स्त्रियां यहाँ उत्तर भारत में तो अहोई का व्रत करती हैं, लेकिन वहाँ पर संतान के लिए ये होता है, छठ पूजा होती है और डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दे करके और अपने पुत्रों की दीर्घायु की कामना करना और उस ठंडे जल में, शीतल जल में खड़े होना और एक तरह से ये स्वागत है आगे जा कर के जो हमारी शीत ऋतु आ रही है और उसके बाद शिशिर ऋतु आएगी। तो इन दो ऋतुओं का स्वागत है और ये स्वागत हमारी जो संस्कृति है ये लगातार बताती है कि हम लोग प्रकृति के उपासक हैं। प्रकृति को बचाना हमारा, प्रकृति का संरक्षण करना हमारा कार्य है। इन दौरान आपने देखा होगा कि बरसात के बाद जो हमारे तालाब, नदियाँ, नहरें गंदी हो गई हैं, इधर उधर से झाड़ झक्कड़ उगड़ गया है, तो उन सब की सफाई होती है बाकायदा। वहाँ पर पूजा के स्थल बनते हैं, नदियों के किनारे, नहरों के किनारे, आपने देखा होगा तालाब के किनारे, जगह जगह हमारे पूर्वांचल में जहाँ भी आप देखोगे, है ना, तो पूरी सफाई हो गई। अब क्या है, ये साफ सफाई होने के बाद पुत्र की उसको स्वस्थ रहने की, उसकी दीर्घायु की कामना के साथ हमारा ये छठ पूजन आरंभ होता है। डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। ये केवल और केवल भारत में ही हो सकता है और भारत जो है प्रकृति का प्रेमी है। उसमें गन्ने का, आगे हल्दी का और केले के पेड़ का विशेष महत्व है, जैसा कि हमने उसके बारे में सुना है। तो एक बहुत अच्छा, हम बार बार कह रहे हैं कि भारतीय परिवेश को और यहाँ की संस्कृति को अगर समझना है तो आपको हमारे त्योहारों को समझना पड़ेगा। और ये त्यौहार स्थान स्थान पर अलग अलग है। आप पूर्वांचल की तरफ जाएंगे तो आपको दिखेगा कि देखो छठ पूजा का कितना महत्व है, और आप जैसे ही वहाँ से इधर आएंगे, उत्तर की तरफ आएंगे, तो उत्तर की तरफ आपको दिखेगा कि दीपावली का बड़ा महत्व है। तो ये देश काल परिस्थिति के अनुसार हमारे त्यौहार हैं और हमारे त्योहारों पर लगातार ऐसा कार्यक्रम हो रहे हैं। और हम अब चूँकि अब जो पूर्वांचल का व्यक्ति है वो उत्तर में भी है, दक्षिण में भी है, पूरब में भी है, पश्चिम में भी है, तो इसलिए अब ये जो हमारे संस्कार हैं, हमारी संस्कृति है, ये चारों तरफ फैलती जा रही है और हर तरफ हमें एक दूसरे की संस्कृति को जानने का वो आ रहा है। और हमें पता चल रहा है कि हमारे पूर्वज कितने महान थे, उन्होंने कितना प्रकृति से प्रेम किया, उन्होंने प्रकृति को कितना सराहा, कितना निहारा और कितना इसकी स्वच्छता पर ध्यान दिया। और निश्चित तौर पर प्रकृति प्रेम का प्रतीक और डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दे करके सबके पुत्रों की दीर्घायु की कामना करते हुए आपको इस छठ महापर्व की खूब खूब शुभकामनाएं। ओम नमो नारायण।